हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 कल हम पढ़ चुके थे, तो आइए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो कल पढ़े थे कि हम जो वास्तविक संख्या होता है उसे हम 3 भाग में बाँटते हैं। हमारा पहला था पूर्णांक, दूसरा था दशमलव और तीसरा था हमारा भिन्न। पूर्णांक यानी इंटीजर, दशमलव यानी डेसिमल, भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आज पढ़ते हैं दशमलव यानी भिन्न के बारे में। तो हम देखते हैं क्या होता है ये। दशमलव यानी डेसिमल। जो हमारा डेसिमल्स होता है, दशमलव होता है, वो इसका 3 भाग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव, दूसरा हमारा अशांत पुनरावृत्ति, और हमारा तीसरा होता है अशांत अनवरावृत्ति। जो हमारा शांत होता है, इसे हमारा लिखा 0.14, लिखा 0.14। इसे हम पी बटे की के रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे हो जाएगा? 0.14 इंटू 100 बटे 100, तो कितना 14 बटे हमारा। सिंपल है। और क्या होता है ये? शांत दशमलव। ठीक है, इसे हमारा हो गया 0.46, 0.5। ठीक, और ये सब क्या है? जैसे शांत दशमलव। ठीक है। अशांत पुनरावृत्ति क्या होता है? इसमें होता है जैसे हमारा कोई अंक है, जैसे 0.5 रिपीट हो रहा है 5 कई बार। ठीक, 0.5 बार। ठीक, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे लिखा है 0.67, 67, 67। ये हमारा होता क्या है? ये होता है अशांत पुनरावृत्ति। क्या होता है? अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है। फिर हमारा था अशांत अनवरावृत्ति। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई संख्या, कोई अंक है जो रिपीट नहीं होता है, 0.6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, इसका अंत ही नहीं होता। डॉट डॉट इसमें भी होता है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें क्या होता है? संख्या रिपीट नहीं होता है। जैसे लिखा है 0.6, 7, 8, 9 डॉट 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 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक, कोई अंक। इसमें जितनी रूट वाली संख्याएं होती हैं, इनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता। जैसे रूट का 2 इसमें आती है, रूट का 3 आती है, रूट का 5 आती है। जितनी संख्याएं दशमलव वाली रूट वाली हैं, इनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, वो इसमें आती हैं। हमारे जो ये दोनों हैं, ये परमीय कहलाती हैं। ये परमीय के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा ये वाला है, ये होता है हमारा अपरमीय। तो हमारा क्या था? ये दशमलव। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत अनवरावृत्ति। तो शांत होता है, इसे हमारा 0.14 लिखा है। इसे हम आराम से, इसे हम 100 से ऊपर हमने गुणा करा दिया, ये हमारा 14 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या होता है? कोई संख्या रहता है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे हमारा लिखा था 0.555 डॉट डॉट डॉट, यानी 5 रिपीट हो रहा है, उसे लिख सकते हैं 0.5 के बाद। तो हम पी बटे क्यू के रूप में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसे भी हम 0.67 बार लिखा, इसका मतलब ये है। इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे पी बाई क्यू के रूप में लिखते कैसे हैं इसको, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्या होता है ये। फिर हमारा अशांत अनुरावृत्ति होता है। ये क्या होता है? ये अपरमीय होता है। रूट की जितनी संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता, इससे हमारा रूट का 9 हो गया, इसे हम 3 कर लेंगे ना, तो 3 हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो इसमें तो दशमलव लगा कहाँ? नहीं लगा ना। वैसे ही रूट की वह संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, क्या होता है हमारा? अशांत अनुरावृत्ति होता है। ठीक, हो गया।
हमारा ये खत्म, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा पूर्णांक के बारे में। हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। तो पूर्णांक हमारा 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक होता है? प्लस अनंत तक होता है। -1, -2, -3, -4, ये माइनस अनंत तक। इधर का होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक। इधर का होते हैं निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो हमारा क्या होता है? नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। अच्छा, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो हमारा पूर्णांक जो होता है, हमने पूर्णांक, ठीक है, ये इंटीजर बना दिए, ठीक है। इधर क्या होते हैं हमारे? हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर क्या होते हैं? नेगेटिव। और जीरो क्या होता है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक। अच्छा, पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक हमारा संख्या होता है, उसे हम यन से दर्शाते हैं, क्योंकि इसका जो इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर होता है, इसे हम यन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई पूछ ले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो बता देना 1, 2, 3 कहाँ तक, डॉट डॉट। ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक जो पूर्णांक होता है वही क्या होता है? हमारा प्राकृतिक संख्या। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, यानी होल नंबर, अगर इसी में हम जीरो ऐड कर दें, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, प्लस मतलब अगर हम इसमें और जीरो ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे 0, ये 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमारा 1, 2, 3 कहाँ तक, डॉट डॉट अनंत, ठीक है, ये होती है प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें जीरो और ऐड कर दिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो हमारा ये हो गया पूर्णांक क्या होता है। इधर होता है दाहिने साइड क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। बाएं क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो क्या होता है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक है। और जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें जीरो हमने और ऐड कर दिया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। तो हमने इसी से पूर्ण संख्या की परिभाषा निकाल लिया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम पूर्णांक को एक प्रकार से और बांट सकते हैं, जैसे एक होता है हमारा सम संख्या, सम पूर्णांक, सम संख्या, इवन नंबर। एक होता है हमारा विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। सम संख्या होता है, जैसे हमारा हो गया 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट, -2, -4, -6,
जो 2 का मल्टीपल होता है, जो 2 का मल्टीपल हो, क्या होता है हमारा? सम संख्या होता है। तो 2 का मल्टीपल हो, क्या होता है हमारा? सम संख्या होता है। इसके ठीक विपरीत जो 2 का मल्टीपल ना हो, जैसे 1, 3, 5, ठीक, और इधर -1, -3, -5, ठीक, डॉट डॉट डॉट, हमारी क्या है? विषम संख्या है। जो 2 का मल्टीपल होता है क्या कहलाता है? सम संख्या। जो 2 का मल्टीपल ना हो, क्या कहलाता है हमारा? विषम संख्या। तो हमारी सब संख्या होती है वो हमेशा 2n फॉर्म में होती है, ठीक? जहां हमारा n क्या होता है? जहां n जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे हमने n का मान अगर 1 रख लिया तो 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा हमारा 2। अगर हम n का मान 2 रखेंगे, n इक्वल 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 बराबर 4। तो हम रख रहे हैं, अगर n का मान हमने 1 रखा, हमारा क्या प्राप्त हुआ? 2। 2 रखा, 4 प्राप्त हुआ। अगर हम ऐसे n का मान रखते जाएंगे तो हमेशा हमारा जो संख्या प्राप्त होगा हमेशा क्या होगा? सम संख्या। और जो हमारी विषम संख्या होती है वो हमेशा 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। अगर इसमें हम n का मान 1 रखेंगे, देखो, तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 1, तो एक बार 2 प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा, बट 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा। अगर हम n का मान 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1, तो 4 प्लस माइनस 1, तो हमारा एक बार 4 प्लस 1 इक्वल 5 हो जाएगा, एक बार 4 माइनस 1 को 3 हो जाएगा। जो हमारा विषम संख्या होता है हमेशा 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म का होता है। जो सम होता है हमेशा 2n के फॉर्म का होता है, ठीक। ये हमारा हो गया सम और विषम, ठीक है। अब हमारा ये पूर्णांक हो गया, सम विषम भी हो गया। अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में हम। जैसे अगर हमारा दिया हुआ है कहीं 0/0, क्या दिया है? 0/0, इसका मान कितना होता है? अपरिभाषित। अगर हमारा दिया 0/n, जहां ये नॉट इक्वल टू 0 हो, हमारा दिया है 0/n, या कह सकते हो जो हमारा n हो उनमें से प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, यानी n का मान हो 1, 2, 3 डॉट डॉट, तो इसका मान कितना होता है भैया? हमारा 0। अगर हमारा n/0 कहीं दिया हो तो उसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। हमारा अगर कहीं लिखा है 0/0, यानी क्या होता है? इसका मान अपरिभाषित होता है। अगर 0/n दिया है जहां n नॉट इक्वल टू 0, या n कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो हमारा इसका मान कितना होता है? हमेशा 0। अगर कहीं दिया है n/0, इसका मान कितना होता है? अपरिभाषित। आज तक इसका मान अभी परिभाषित नहीं किया जा सकता। और लिखा, अगर कहीं लिखा हो, कहीं लिखा हमारा है विषम प्लस माइनस विषम। अगर दो संख्याओं विषम और विषम को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमें हमारा जो प्राप्त होगा हमेशा सम। जैसे लिखा है 3 प्लस माइनस 5, तो हमारा क्या है? एक दोनों क्या है? विषम है। तो अगर जोड़ेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा? 8, और घटाएंगे क्या है? -2, क्या प्राप्त हो? हमारा सम। अगर हम विषम और विषम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम। अगर हम सम प्लस माइनस सम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमारा सम प्राप्त होगा। जैसे लिखा है 2 प्लस माइनस 4, 4 2 6, और 2 से 4 जाएगा, माइनस का 2, ठीक। अगर कहीं पे हम सम प्लस माइनस विषम कर रहे हैं तब हमारा प्राप्त होगा विषम संख्या। जैसे लिखा है 2 प्लस माइनस का 5, तो 5 2 7 हो जाएगा। अगर 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। प्राप्त क्या हो रहा है? विषम। देखा क्या? अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हमारा होता है? सम। हमने देख लिया, अगर 3 विषम है 5 विषम है, अगर जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, अगर घटाएंगे क्या होगा? -2। दोनों क्या हमारा है? सम है।
हमने देखा अगर सम और सम कर रहे हैं, दो सम को जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो 2 + 4 बराबर 6 और 2 -4 बराबर कितना -2। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, सम ही। ऐसे हम कहीं भी चेक करेंगे इसका तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। अगर हम सम और विषम को जोड़ या घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, विषम। हमने चेक किया, 2 क्या था हमारा सम, 5 क्या था विषम, तो 2 + 5 बराबर कितना आया, 7। अगर 2 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -3। अब आज की वीडियो हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक।